अक्सर ही हमारे अंदर एक भ्रांति, डाउट बना रहता है कि हम अपने बच्चे को किस उम्र में जिम भेजें। अभी छोटा है, क्या अभी हमें इसे भेज देना चाहिए, कितना बड़ा होने पर भेजना चाहिए। आज हम इस पर भी बहुत स्पष्ट तरीके से क्लैरिटी के साथ बात करने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, साथ ही में एक घटना अपने साथ भी आपको बता दूं कि कल ही क्या हुआ कि जब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो एक छोटा सा बच्चा, मैं समझता हूं उसकी उम्र 8 से 9 वर्ष रही होगी, वो जिम के अंदर आया। और आकर के आप उसे देखेंगे कि इतने प्यार से क्यूट सा बच्चा था और देखने लगा जिम के अंदर। बहुत देर से देख रहा है मुझे, मैं 5-6 मिनट से उसको वॉच कर रहा हूं कि यार ये कौन बच्चा होगा। देखा तो उसके साथ कोई नहीं दिख रहा है, वो अकेला ही था और सबको एक्सरसाइज करते हुए देख रहा है। कभी इस मशीन पे जा रहा है, कभी उस मशीन पे जा रहा है। तो देखकर ही आप उसे देख सकते थे कि उसमें कितनी क्यूरियोसिटी होगी और एक जोश होगा, एक जुनून होगा एक्सरसाइज को लेकर के। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से इस बात को पहचान सकते थे। तो जैसे कि मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूं, मुझे एक छोटे से बच्चे को देख के इस तरीके से बहुत अच्छा लगा। मैं तुरंत उसके पास गया जब मुझे लगा कि कोई भी इसके साथ नहीं है। तो मैं जब उसके पास गया और जाकर के मैंने उससे बात की, उसका नाम वगैरह पूछा और तब पता चला कि वो जिम के पास में ही करीब 500 मीटर के, आधे किलोमीटर के दायरे में रहता है। और उसे पता चला कि यहाँ पर एक जिम है। तो वो जिम के लिए भागा भागा आया और उसने बताया कि मैं जिम करना चाहता हूं, मुझे बहुत इच्छा है एक्सरसाइज करने की, बॉडी बनाने की, ऐसे वैसे। तो वो एक छोटा सा बच्चा था और उसको इस बात की समझ नहीं थी कि उसे कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस उम्र में उसे आना चाहिए। बस उसके अंदर एक कल्पनाएं थी, सोच थी, कोई ड्रीम्स होंगे उसे लेकर के, वो सब थी। तो मैंने उसे उस समय उस बात के लिए समझाया और तभी ये महसूस किया कि और भी हमारे कई सारे ऐसे साथी होंगे, परिवार होंगे जिनके घरों में बच्चे होते हैं, चाहे वो उनके छोटे भाई बहन हो या फिर उनके खुद के बेटा बेटी हो। तो उनके अंदर भी ये गलतफहमी रहती है, ये भ्रांति रहती होगी, ये डाउट रहता होगा कि किस उम्र में हमें अपने बच्चे को जिम भेजना चाहिए। तो गाइज, ये बताने के साथ साथ मैं आपको एक समझ भी ऐसी देना चाह रहा हूं कि जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि हमें कब इसे भेजना चाहिए और साइंस भी उसके पीछे की जान सकें। ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ चलेंगे, बने रहेंगे। गाइस, जब हम पैदा होते हैं और या कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते समय ही आप देखते होंगे कि वो कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू कर देता है, रोता है, उसके बाद वो हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, चाहे वो एक ही जगह पर पड़ा रहता है और धीरे धीरे उसके मूवमेंट एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं। तो इसका मतलब है कि, और हाँ, ये मैं बता देना चाहूंगा कि जो भी बॉडी के अंदर हमारे मूवमेंट होते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, वे सारे के सारे मसल्स की वजह से होते हैं, मांसपेशियों की वजह से होते हैं। हम जितने भी मूवमेंट कर पा रहे हैं वो सारे के सारे मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं। चाहे वो एक इस उंगली को हिलाने वाला मूवमेंट है या फिर छोटे से छोटा इस आईब्रो को हिलाने वाला मूवमेंट है, या मेरे कोई साथी कान हिला पाते होंगे तो वो मूवमेंट है, या फिर ऐसे हाथ हिलाने वाला मूवमेंट है, या एक पानी का गिलास उठा करके पानी पीने वाला मूवमेंट है, या फिर मैं अपनी थाली में खाना रख करके अपने हाथ से उस कौर को खाता हूं, तो ये मूवमेंट है। या घर के अंदर कोई भारी सामान उठाने वाला मूवमेंट है। अमूमन हमें ऐसा लगता है कि जो हम भारी काम कर रहे हैं वही शायद मसल की वजह से किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी हम एक्टिविटी कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं। तो गाइस, इसलिए जब हम पैदा होते हैं उस समय नंबर ऑफ मसल्स जितनी भी हमारे अंदर है उसी समय हमारे पैदा होने के साथ हमें मिल जाती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, नंबर ऑफ मसल्स नहीं बढ़ती हैं, बस उनका साइज और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है, और ये चीज सच भी आप लोगों को जान लेना है कि अगर हम मसल को ग्रो करना चाहते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें उसे यूज करना होगा। अगर वो अनयूज्ड रहेगी, यूज नहीं होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही होगी। जबकि आप बच्चे में देखेंगे तो बच्चा जो है, आपको उसे रोकना पड़ता है। वो अगर उसे रोकेंगे नहीं तो वो खुद से ही एक्टिविटी करता रहता है। और बच्चा बचपन में ही इतना फिजिकली एक्टिव होता है कि उसकी मसल्स भी हर समय वो एक्टिव रहता है अपने आप को। अगर वो हाथ पैर चला सकता है तो दिन भर आप उसे देखेंगे, जब भी उठा होगा तो हाथ पैर लगातार चला रहा होगा। और जब वो पलटना सीख जाएगा तो फिर वो पलट रहा होगा लगातार, और पलटता ही रहेगा। जबकि आपको उसकी सेफ्टी के लिए उसके आसपास बने रहना पड़ता है उतने टाइम तक, लेकिन उसको आप रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब वो घुटनों पे चलने लगता है तो वो घुटनों पे दौड़ने लग जाता है, चलने लग जाता है। और उसके बाद जब पैरों पे चलने लगता है तो पैरों पे जब वो उठा रहता है तो चलता ही रह रहा होता है। तो इतना फिजिकली एक्टिव होता है। और इस फिजिकल एक्टिव होने की वजह से, और जब आप उसे इस फिजिकली एक्टिविटी के साथ साथ पोषण भी कराते हैं, तो इस एक्टिविटी की वजह से उसकी मसल ग्रो अप करती है और उसकी स्ट्रेंथ उसी स्पीड से बढ़ रही होती है। तो हम यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी
मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, उसे ग्रो अप करेगी। और फिजिकल एक्टिविटी हमेशा जरूरी है उस मसल को, कोई एज उसके आड़े नहीं आएगी, कोई उम्र उसके आड़े नहीं आएगी। इसका मतलब किसी भी उम्र में वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। तो जिम में क्या होता है गाइस, जिम में भी फिजिकल एक्टिविटी तो होती है, एक्सरसाइज होती है। तो इसका मतलब वो वहां पर भी जो है उसे कर सकता है। इसका मतलब कि एज कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए उसे जिम जाने के लिए। क्या ऐसा है? कहानी अभी यहां पर खत्म नहीं हुई। साइंस तो जरूर ऐसा कहती है, जैसा कि आपने देखा कि हाँ, उसे मसल्स मूवमेंट के लिए जरूरी है और मसल को, स्ट्रेंथ को और उसको साइज को ग्रो अप करना चाहता है तो उसका यूज करना जरूरी है। तो इसलिए उसे जिम करने से कोई रोकने की जरूरत नहीं है उम्र की वजह से। लेकिन अब मैं जो आगे की आधी कहानी कहने जा रहा हूं उसे भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप और अच्छे से बेहतर से डिसाइड कर पाएंगे। गाइस, जिम में क्या होता है? आप जितने भी लोग जिम गए होंगे, और आज तो ऐसा जमाना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चल जाता होगा कि जिम होता कैसा है, आखिर जो लोग नहीं भी गए होंगे। तो जिम के अंदर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जिम इक्विपमेंट्स होते हैं और वेट्स होते हैं भारी भारी। तो वहां पर जाकर के हम क्या करते हैं? वहां पर जाकर के उन मशीन्स के साथ, उस भारी भारी वेट्स के साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और गाइस, दुनिया का हर डॉक्टर या हर हेल्थ एक्सपर्ट ये कहता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, आप जिम जाके करो, चाहे किसी आउट स्पोर्ट्स के जरिए करो। तो जब हम जिम जाकर के उसे कर रहे होते हैं, इन भारी वेट्स को उठा रहे होते हैं, तो ये इतनी बेहतरीन सी चीजें जो आपको फिट रखती हैं और सुंदर भी बना रही होती हैं साथ में, और फिट रहते हैं तो आप अपनी कोई भी काम है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। तो ये फिट बना रही होती हैं, स्ट्रांग बना रही होती हैं। इसका मतलब वो अच्छी है हमारे लिए बहुत। और साथ ही साथ वाइस वर्सा, अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सावधानी के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जितनी बेहतर वो लाइफ हमें दे सकती है उससे कई गुना हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जो जिंदगी भर के लिए हम उसका खामियाजा भुगत सकते हैं। तो उसमें उतनी ही सावधानी भी बरतने की जरूरत है। तो जब हम इसे इस कंटेक्स्ट में बात करें कि एक छोटे बच्चे की आदत हम समझ सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी के क्या तत्व होते हैं। बच्चा चंचल होता है, वो अभी उतना मैच्योर नहीं होता है कि किसी चीज को समझ के बहुत देर तक उसमें टिक पाएगा। कहना चाहिए अनस्टेबल होता है। चंचल का मतलब अनस्टेबल ही। तो वो उसे समझ नहीं पाता, उस तरीके से सिंसियरिटी के साथ उसे फॉलो नहीं कर पाता उतने लंबे समय के लिए। कह सकते हैं कि अभी उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। तो ये एक वजह है कि अगर उसे हम कम मैच्योरिटी और कम सिंसियरिटी के साथ और एक चंचलपन के साथ अगर जिम में भेज देंगे, जहां पर उसे हर समय ध्यान रखना है, ट्रेनर उसे समझाएगा तो सही, लेकिन हर समय उसके साथ नहीं रह पाएगा, तो वो उस दौरान वहां पर कुछ ऐसी असावधानी के साथ चीज कर सकता है जिसकी इंजरी या फिर खामियाजा उसे हमेशा भुगतना पड़े। तो ऐसे समय पर हम देखते हैं कि किसी बच्चे की उम्र इतनी हो जाए कि उसमें पर्याप्त सिंसियरिटी और मैच्योरिटी आ जाए और स्टेबिलिटी आ जाए कि वो उन गाइडलाइंस का, उन गाइडेंस का एक जिम कोच के उसका ध्यान रख सके और प्रॉपर सावधानी के साथ उन इक्विपमेंट्स को, उस वेट को यूज कर सके। तो निकल करके आता है कि करीब 14 के बाद हम सोच सकते हैं कि बच्चे में इतनी समझ हो जाती है कि वो एक जिम के अंदर जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर जिम कोच या फिर जिम ट्रेनर जिस प्रकार की सावधानियों की आपसे अपेक्षा करता है और आपको बताता है, आप उसे फॉलो कर पाएंगे। तो 14-15 के आसपास बच्चे के अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है कि वो ऐसा कर सकता है। मैं समझता हूं आप दोनों ही तथ्यों को मेरे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जो एक मैंने आपको साइंटिफिक तरीके से बताया और एक ह्यूमन साइकोलॉजी से उसके बढ़ती हुई एज के साथ उसमें आने वाली परिपक्वता से संबंधित बताया। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो निकल करके आता है कि फिजिकल एक्टिविटी या फिर जिम जाना किसी भी एज में बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर सिंसियरिटी प्रॉपर है तो 14 से 15 की उम्र के बाद उसके अंदर इतनी सिंसियरिटी और परिपक्वता बच्चे में आ जाएगी हमारे, तो तब हम उसे जिम भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूं आज की हमारी इतनी चर्चा और इतनी बात के बाद आप जरूर इन चीजों का फायदा उठाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि हमने अपने बच्चे को कौन सी उम्र में भेजना चाहिए। साथ ही मैं आप सबका वेलकम करूंगा आपकी क्वेरीज का कि आप प्लीज उसे इनबॉक्स कीजिए, ताकि अपने आने वाले वीडियोज में मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा कर सकूं और हम इस दुनिया को फिटनेस के साथ बेहतरीन बना सकें। आप सभी को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। विश यू ऑल फिटनेस।